डियर पेरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन के साथ। मैं नवीन गहलोत आज सभी का स्वागत करता हूं इस निष्कर्ष परिवार में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। तो अब तैयारी कैसे करें, क्या रहेगी हमारी रणनीति, कैसे फॉर्म भरें, तमाम बातों की आज जानकारी करेंगे। और यदि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपका भी सपना है कि आप अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाएं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहना। मैं आपको तमाम जानकारियां दूंगा कि कब परीक्षा की अंतिम तिथि रहेगी, कब परीक्षा के फॉर्म डाले जाएंगे, क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, परीक्षा फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा बच्चा एलिजिबल होगा, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, क्या गलतियां करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन तमाम बातों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की जर्नी को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका होगा, थंबनेल में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है और परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाएंगे इन बातों की जानकारी करेंगे। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। कैसे भरे फॉर्म, जानिए संपूर्ण जानकारी। तो डियर पेरेंट्स, ये प्रोस्पेक्टस है जो कि नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दिया है और ये आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। इसको पिन किया हुआ है तो आपको वहां से मिलेगा। आप संपूर्ण प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ना और तमाम जानकारी आप खुद भी इससे प्राप्त कर सकते हो। मैं कुछ हाइलाइट्स इससे बताने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखना, सिलेक्शन टेस्ट 2026, लास्ट डेट 29 जुलाई 2025। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखो, अगर सिलेक्शन की क्राइटेरिया रहेगा तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम दो फेज में होगा। ये एग्जाम दो फेज में होगा। कहां कहां पर ये एग्जाम होगा, ध्यान देना। तो मैंने आपसे कहा कि जो पहला फेज रहेगा वो रहेगा सैटरडे 13 दिसंबर 2025 को, पहला फेज। और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 11:30 बजे से एग्जाम प्रारंभ होगा। ये किन किन स्टेट के लिए रहेगा, किन किन स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को इस दिन देंगे। आंध्र प्रदेश से अगर आप हैं तो आप इस तारीख को एग्जाम देंगे। अगर आप आसाम के, अरुणाचल प्रदेश से हैं, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, यदि आप बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर। उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ इलाके छोड़ रखे हैं बेटा। उसके बाद झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। उसमें भी दार्जिलिंग वाला इलाका छोड़ रखा है। कुछ यूनियन टेरिटरी इलाका है जिसमें अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव हो गया आपका, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप एंड पांडिचेरी। अगर आप इन स्टेट से संबंधित हैं तो आपका एग्जाम होगा 13 दिसंबर को। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना आप किस स्टेट से हैं और किस जिले से हैं। कमेंट करके आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसको फिलअप करना। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग आज बताने वाला हूं। दूसरे फेज का एग्जाम होगा आपका 11 अप्रैल 2026 को एग्जाम लिया जाएगा। टाइम सेम रहेगा। इनमें जो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके जो छोड़ दिए थे उनमें एग्जाम होगा, जो कि हमने वहां नहीं पढ़े। प्लस उनके बाद कुछ जो पूर्वांचल राज्य थे जिनमें हम बात करते हैं, यदि आप मेघालय से हैं, मिजोरम से हैं, नागालैंड, सिक्किम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ देबांग वैली जो वहां से हमें छोड़ दिया था, उन तमाम इलाकों में ये एग्जाम लिया जाएगा 11 अप्रैल 2026। बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ फिल द फॉर्म। एग्जाम के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, याद रखना, आपको फॉर्म 29 जुलाई 2025 के पहले फिलअप करना है और जल्दी से फिलअप करना है। इंतजार नहीं करना है अंतिम तिथि का। कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
फॉर्म भरने के लिए एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो पॉपअप होगा और वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको इसी चैनल पे मैं इसको पिन कर दूंगा। आप वहां से हमारे चैनल से इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो याद रखना, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो इसका मतलब आपका फॉर्म सही भराई में आएगा। फॉर्म भरने से पहले आप देखना, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आपके फोटोग्राफ्स हो गया, फोटोग्राफ नवीनतम खिंचाना और कलर होना चाहिए आपका। फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, आधार कार्ड की डिटेल पूरी, आप कहाँ के निवासी हो, रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका, आधार कार्ड आपका, ध्यान देना, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और आप खुद अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या करें, इनको 10 से 100 KB में कन्वर्ट कर लें, ताकि फॉर्म अपलोड करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मैं तो ये कहता हूं कि 50 रुपए देकर आप जो आपके नज़दीकी मित्र केंद्र है वहां जाकर आप फॉर्म डालें, या जो एक्सपर्ट है उससे फॉर्म भरवाने का कष्ट करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ पर भी कोई कमेंट पिन कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद बेसिक डिटेल्स तो आपसे लिया ही जाएगा, अपार ID, आधार की डिटेल्स, ये सभी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक भी आपसे भरवा लिए जाएंगे। उसके बाद देखो, किस गलती को हमें दोबारा सुधारा जा सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो कौन सी गलती को सुधारा जा सकता है, तो केवल अगर आपने जेंडर भरने में गलती कर दी तो आप सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी एंड द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यदि आप इनको भरते वक्त गलती कर देते हैं, या आपको लगता है कि मैं हिंदी की जगह इंग्लिश मीडियम चेंज करना चाहता हूं, आप ऐसा कर सकते हैं। कुल मिला के आप इन्हीं गलतियों का सुधार कर सकते हो। लेकिन जो गलतियां आपने पहले, नाम वाम, इनमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल तसल्ली से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, फॉर्म की स्पेलिंग चेक करना है और तब जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। बात करते हैं कि कौन सा बच्चा एलिजिबल होगा, तो ध्यान देना, वही बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा जो बच्चा इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहा हो वही बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा। जो बच्चा पास आउट कर चुका है वह इस एग्जाम को नहीं दे सकता है। तो पूरा इसमें पूरा प्रोसेसर मैंने दे रखा है, प्रोसेसिंग आप समझ सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि जन्म दिनांक क्या रहने वाली है। क्या हमारा, कई पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या एग्जाम फॉर्म भर पाएगा, क्या हमारे बच्चे की डेट इससे आगे है, क्या एग्जाम। इस बात का ध्यान रखना, वेरी क्लियर है आपके सामने। यदि आपका बच्चा 1 मई 2014 के दिन पैदा होता है या 31/7/2016 के दिन पैदा होता है, या इन दोनों डेट के मध्य पैदा होता है, आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। इस दिनांक को पैदा होने वाले बच्चे भी भर सकते हैं, इसको भी, मतलब लास्ट की दोनों डेट भी इंक्लूड की जाएगी। इस बीच के बच्चे तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। कुल मिला के अगर आपने कहा कि मेरा जन्म तो 2 तारीख को हुआ था, 2 मई को, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप अगर इस डेट में नहीं आते हैं तो इसका मतलब मानना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो हमेशा की तरह परीक्षा का सेम पैटर्न है। वही आपके मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न आएंगे जो 50 मार्क्स से होंगे और 60 मिनट में आपको उनको करना होगा। और सही कंपटीशन तो मैं आपको बताऊं, ये अधिकांश बच्चों के राइट जाते हैं। उसके बाद आर्थमेटिक गणित का मामला होगा, गणित के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स करेंगे, 30 मिनट आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज बेस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मिनट का 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चंस
100 मार्क्स के और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। इनमें आपको अपना पेपर सबमिट करना पड़ेगा, अपना पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको तमाम प्रकार की जानकारी दे दी है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म भरने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो नवोदय विद्यालय जो है ना, आप यहाँ एक विहंगम दृश्य नजर आ रहा होगा। शानदार प्रेयर, शानदार बिल्डिंग होती है, एक ड्रीम स्कूल होते हैं। और देखो हर साल नवोदय विद्यालय के सर्वाधिक परिणाम रहते हैं। आप भले कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, कितनी भी बड़ी फीस दे रहे होंगे, लेकिन ध्यान देना, भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक हिस्सा है जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां गरीब बच्चे इतनी बेहतरीन सुविधाएं। और अगर आज देखो ना, पूरे इंडिया में मैं खुद नवोदय से पास आउट हूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन गहलोत है और आज मैं काफ़ी सेवाएं कर रहा हूं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति जो नवोदय से पास आउट है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर आज भी विराजमान है। आप अगर चाहते हैं आपका बच्चे का भविष्य सुधर जाए, देखो यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलता है, रहने का, खाने का, सब कुछ फ्री होता है, बुक्स फ्री होती है, उसको अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा मौका मिलता है नवोदय विद्यालय में। भले ही आपके जो स्कूल होते हैं वहाँ सिर्फ आपका स्टडी हो सकती है, लेकिन सर्वांगीण विकास अगर आप चाहते हो अपने बच्चे का, तो इस परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास करना। मात्र 80% है और 80% 2 घंटे में करने हैं और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भूल जाना 12वीं तक आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। हम एज ए एनजीओ इसको काम कर रहे हैं। नवोदय से पास आउट छात्रों का एक पूरा ग्रुप है हमारा, वही टीचिंग करवाते हैं, वही सब कुछ पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। मैं कोटा राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि शैक्षणिक नगरी इस भारत के अंदर शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस शैक्षणिक नगरी में हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन चूंकि हम पूरे भारत को कवर करते हैं, इसीलिए हमारी तैयारी करवाने का माध्यम ऑनलाइन रहता है। आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली आपकी लाइव क्लासेस चल। और यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। एकलव्य 3.0 बैच है, मात्र 1500 रुपए की सीमित फीस में है। क्या इतनी कम फीस में आपको कोई नवोदय की तैयारी करवा सकता है क्या? पूरे भारत में कोई नहीं करवाएगा, सिर्फ निष्कर्ष परिवार ही आपको नवोदय की तैयारी करवा सकता है इतनी कम फीस के अंदर। हमने पिछले साल इसकी फीस 999 में रख रखी थी। कारण ये था क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमारा सेटअप बड़ा हो चुका है और परिवार बड़ा हो चुका है, संसाधन बढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने इस फीस को थोड़ा सा इजाफा किया है। लेकिन अगर पूरे भारत में कंपैरिजन करोगे ना, तो ये फीस और इंस्टीट्यूट की ज़्यादा मिलेगी। आप इतनी कम फीस में इतना अच्छा सपोर्ट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। आपके बच्चे का पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं कि हम हमारी एक बेसिक हम क्या क्या करेंगे। देखो जैसे ही आप अपने हमारे ऐप से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो ध्यान रखना आपको 600 प्लस रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। हम बच्चे का वीकली टेस्ट लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाता है कि बच्चा कितना कमज़ोर है और वह किस विषय में कमज़ोर है। इसको जानकर हम उस पर तैयारी करते हैं। उसके बाद उसको फ्री कंटेंट दिया जाता है सभी विषयों का, उसको कहीं से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। हम पूरा फ्री कंटेंट उस बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। डाउट सॉल्विंग टीम हमारी है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आपने बच्चा प्रवेश करवा दिया, हमारे ऐप से जुड़ गया, फिर हमारी टीम उस बच्चे से बस थोड़ा सा आपका टेक्निकल सपोर्ट आपका चाहिए, बाकी हम सब चीज़ें करते हैं। पेरेंट्स कॉन्टेक्ट सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स हमसे सीधे बात कर सकते हैं, अपने बच्चे की रिपोर्ट दे सकते हैं, अपने बच्चे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम टिल एग्जाम तक उनके साथ बच्चे का लाइव मॉक टेस्ट लिया जाता है। हर क्लास में उसको कुछ टेस्ट सीरीज दी जाती है, हर संडे को उसका टेस्ट लिया जाता है। हम लाइव भी लेते हैं और रिटर्न टेस्ट भी हम उस बच्चे का लेंगे। अगर बच्चा किसी भी तरीके से चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां मिल जाती है बच्चों को, और प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं। डियर पेरेंट्स, अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो हमारा जो बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए 3.0, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में है। बाइलिंगुअल बैच है पूरा का पूरा, हालांकि इंग्लिश मीडियम का रिकॉर्डेड बैच अलग है और हिंदी मीडियम का रिकॉर्डेड बैच अलग है। ध्यान रखना, हमारे पास जो रिकॉर्डेड बैच है इसकी फीस मात्र
₹999 आज भी हमने कर रखी है, लेकिन ये पुराना रिकॉर्डेड बैच है। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़े से पैसे खर्च करके, तो बच्चों डेली लाइव क्लास से जुड़ सकता है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो से रहेगी क्लास है विद रिकॉर्डेड बैच तो शामिल रहेगा इसी ₹999 में, लेकिन ₹1500 में आपको लाइव क्लासें भी मिलेगी। डेली ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड होगी, ऑनलाइन पीडीएफ मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेगी, 600 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, ओएमआर प्लस ऑनलाइन टेस्ट है, डेली मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप तमाम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी डाउट है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दे सकते हैं। शैक्षणिक नगरी कोटा राजस्थान में हमारा इंस्टीट्यूट है। बात करते हैं कि आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से आप निष्कर्ष एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके हमारे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं, और वहां डेमो क्लासेस देख सकते हैं। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है आपके, इवन मैंने तो कुछ टेस्ट भी फ्री कर रखे हैं, प्लस नोट्स भी आपके, और किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो देर किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपने बच्चे का भविष्य सुधारिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, फॉर्म भरने में आ जाए, या एडमिशन से संबंधित जानकारी लेनी है, या कुछ भी जानकारी लेनी है, नवोदय से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद आपसे बात करूं। तो आप मेरी बात को समझ चुके हैं। अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, आइए निष्कर्ष परिवार से जुड़िए और अपने बच्चों को दीजिए एक बेहतरीन नींव, एक बेहतरीन भविष्य। जय हिंद, जय भारत।